जातियों के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। बोलिए आप उसको बांटना सबको। ये ज्यादा नहीं है, कम है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन परमेश्वर ऐसे नहीं चुनाया। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे ही नहीं खड़ा किया। आपको क्या लगता है चर्च? अभी कमलेश बता रहा था कि तुम बोलते कुछ और करते कुछ और, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ बोलने वाले नहीं, करने वाले बन के दिखाओ। आपने बोल दिया और आपने नहीं किया है। शकल से दिखाने की जरूरत नहीं है चर्च। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ होगा, याद रखना। अगर मैं संदेश दे रहा हूं और मैं खुद ही करके नहीं दिखा रहा हूं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ होगा। मैं कहता हूं परमेश्वर अपने वफादार लोगों को ढूंढता है और ऐसे लोगों को खोजता है परमेश्वर जो ईमानदार है, जो वफादार है। जानते हो चर्च, आपके लिए मार्ग कब तैयार होता है? मार्ग तभी तैयार होता है जब हम खुद खुदा के घर बन जाते हैं, जब हम खुद एक प्रार्थना की वेदी बन जाते हैं। हमारी जो प्रार्थना की वेदी होती है, ये प्रार्थना की वेदी बड़ा पवित्र होनी चाहिए। अगर मैं खुद ही प्रचार करूं, किसी की बुराई मत करो, किसी के चुगली मत करो और किसी के कुछ भी से मैं ना बोलो, हालेलुया मैं कर रहा हूं, तो मेरा प्रार्थना करना व्यर्थ होगा, प्रचार करना व्यर्थ होगा। हालेलुया हालेलुया। जितनी ऊंची आवाज में बोलोगे ना उतनी आपके लिए गवाही होगी। मैं बता दे रहा हूं, बोलना ना पड़े। हालेलुया। हर शब्द में आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे ही आपको नहीं भेजा है, परमेश्वर इसलिए भेजा है कि आपके द्वारा किसी का जीवन बन जाए। सही करने की जरूरत है चर्च। गंभीर हो जाओ, गंभीरता है नहीं किसी के जीवन में, गंभीरता दिखाई नहीं देती है। अगर गंभीर जिस दिन हो जाएंगे ना, उन्नति करने से कोई आपको दुनिया में नहीं रोक सकता है। जो आप 1 साल में उन्नति को देख रहे हो, जो 2 साल में उन्नति को देख रहे हो, जो 5 साल में उन्नति को देख रहे हो, आप 6 महीने के अंदर उन्नति को देखोगे, तारीफ करोगे। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। हालेलुया। वो आपकी 6 महीने के रिजल्ट तभी होगा जब हमारा जीवन वाकई में एक प्रार्थना का वेदी बन जाएगा, वाकई में एक प्रार्थना का घर बन जाएगा। तो तभी हमारे जीवन में जो 5 साल के रिजल्ट है वो 6 महीने के अंदर होगा। तूने क्या देखा अपने जीवन में? मसीह जीवन क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? क्या हम जो चल रहे हैं वो सही है? क्या किस रीति से प्रार्थना कर रहे वो सही है? क्या हम घर में घुटने टेक रहे वो सही है? आप कैसे घुटने टेक रहे हो, क्या वो सही है? मुझे नहीं पता कि आप किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। आप आ रहे हैं 2 साल से, आप आ रहे हैं 4 साल से, लेकिन आपके जीवन में अभी भी कोई छुटकारा नहीं, अभी भी कोई चंगाई नहीं। कारण क्या है? वजह क्या है कि अभी भी आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। यही कारण है कि आपने अभी भी उस खुदा के लिए वेदी नहीं बनकर तैयार हुए, आप उस परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बनकर तैयार नहीं हुए। अरे स्थान बन जाओगे, पवित्र स्थान ना, अगर खुदा आ जाएगा तो आपके पीछे पीछे बहुत कुछ आ जाएगा। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। एक प्रोफेसी करने जा रहा हूं, परमेश्वर क्या बता रही है? जो गंभीर होकर परमेश्वर के सामने ईमानदारी और वफादारी से जो प्रभु के सामने अपने आप को तैयार करेगा ना, बहुत जल्दी ग्रोथ देखेगा अपने जीवन में, बड़ी सामर्थ्य, बड़ी अभिषेक अपने जीवन में देखेगा, पारिवारिक उन्नति को देखेगा, आत्मिक उन्नति को देखेगा। और आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आप को सही करना पड़ता है। हम क्या देख रहे हैं अपने जीवन में? 72 घंटा का हर महीने चेन क्लियर होता है, पता है? किसी की समस्या है अलग बात है, मैं उनको कभी नहीं बोलता, मैं उनकी परेशानी को समझता हूं।
हालेलुया। लेकिन 72 घंटे की प्रार्थना में मैं कहता हूं 10 से 15 लोग पहुंचते, उससे ज्यादा कोई व्यक्ति इस 72 घंटे की प्रार्थना में नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? कारण क्या है? वजह क्या है? क्या 50 रुपए सुन के आप डर जाते हो? अगर हम सारे लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं ना कि 3 दिन का प्रार्थना कैसे 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 अर्जेस्ट होगा, आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हो और शाम को यानी कि रात को आप खाना खाते हो, हालेलुया, ये 3 दिन का अर्जेस्ट कैसे होगा? मेरे पास है, मैं अपने पॉकेट से लगा सकता हूं, मैं लगा भी देता हूं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन यदि किसी घर को बनाना है, अगर हम गंभीर होकर अगर किसी घर को तैयार करें, उसमें ईंटें जोड़े तो बड़ा मजबूत होगा। लेकिन उससे पहले एक मन की जरूरत है, और जब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे ना चर्च, जिस तरह सद्रक मेशक अबेदनगो के बीच में 3 व्यक्ति थे ना, चौथा व्यक्ति दिखाई देने लगा, आपके भी बीच में चौथा व्यक्ति दिखाई देने लगा। वो रेडी हो जाएगा आपके लिए, वो तैयार हो जाएगा आपके लिए, पर उससे पहले गंभीर हो जाओ, ईमानदार बन जाओ। शकल से दिखाने की जरूरत नहीं है, अकल से भी चल के दिखाओ। हम कहते हैं स्वर्ग राज जाना है हमें, हम कहते हैं हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना है, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, उछल उछल के प्रार्थना कर रहे हैं, लोट लोट कर प्रार्थना करें। ये लोटना भी एक प्रकार का दुष्ट आत्मा का काम है, याद रखना। देखिए, ये लौटने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, अन्य भाषा बोलने से परिवर्तन नहीं है। आप गंभीर नहीं हो सकते, अपने जीवन को सही नहीं कर सकते, आप किसी के अधीन में नहीं हो सकते, आप परमेश्वर के अधीन में नहीं हो सकते, आप अपने अगुवे के अधीन में नहीं हो सकते। आज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं अपने टीम वाले को नहीं बोल रहा हूं, आप सभी मेरे परिवार हैं। और बाइबल बता दी कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, उसको छीनता है और उसको भी देता है और उसको सही करता है। आप अपने कलीसिया के प्रति वफादार नहीं है। अगर आप वफादार होते तो शायद हर काम जल्दी होता, सक्सेसफुल होता। अगर काम की बारी है तो अरे मेरे को जाना है, मेरा वो इमरजेंसी आ गया, अरे मेरे को वो जाना है, पहले गाड़ी दौड़ा लेंगे, निकाल लेंगे चर्च से। आज सबके बीच में बोल रहा हूँ, चर्च सुनिए, आज मैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बोल रहा हूँ, आपके आत्मिक ग्रोथ के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर क्वाइट टीम बने हो, अगर इस कलीसिया में शामिल, इस कलीसिया के मेंबर्स हो, तो मैं कह रहा हूँ आप सभी इस चर्च के क्या हो, एक मेंबर्स, एक परिवार। हर किसी को गंभीर होने की जरूरत है। अगर कल के डेट में अगर कोई व्यक्ति अगर इस जगह में कोई वार करना शुरू करे तो क्या आप भाग जाओगे अपने भवन को छोड़? कौन कौन भागेगा? अगर कल के डेट में अगर परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाए, अगर तोड़ फोड़ मचा दे, तो आप भाग जाओगे देखकर? उसी दिन पता चलेगा कि कितने वफादार हुआ, उसी दिन पता चलेगा कितने ईमानदार हुआ। कुछ महीने पहले इसी चर्च के अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, वो संसार के लोग यहाँ घुसकर लड़ाई उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन मैं अपने कलीसिया के अंदर मैं देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं उस भीड़ में घुसा था तो मेरे कलीसिया के एक मेंबर मेरे साथ नहीं घुसे थे। मैं वहां पास किसी को मारने के लिए नहीं गया था, वहां पास किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गया था। मैं सिर्फ उनसे छुड़ाने के लिए गया था कि यहाँ पर मत लड़ाई करो, यहाँ से बाहर जाओ। अगर इतनी अपनी वफादारी दिखाते हो अपने अगुवा के प्रति, अगर अपने परमेश्वर के प्रति वफादार दिखाते हो, तो फिर क्यों डरते उस बीच में घुसने के लिए? क्या आप इसलिए नहीं घुस रहे थे कि वो संसार का है? अगर कल के डेट में कोई संसार का व्यक्ति अगर सुसाइड करने जा रहा है, मरने जा रहा है, आप इसलिए उसको नहीं बचाओगे कि वो संसार का है? बाइबल बता रही कि वो प्रार्थना का घर है, वो मंदिर है, आपको बचाने की जरूरत है। ये मुंह मोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा था उस दिन लोग क्या थे, वो खड़े खड़े ताक रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। मैं उनका मुंह देख रहा था। मैं बोल रहा था कि परमेश्वर देख, आज तेरे भवन में, आज तेरे भवन के बीच में उत्पात मचा रहे हैं लोग। मैं चाहता था उनके बीच में लड़ाई कर सकता था, मैं चाहता था उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न कर सकता था,
लेकिन उस बीच में आपका अगवा था, और आपका अगवा क्या कर रहा था? लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अब चाहते तो उस बीच में आप घुसते। मैं आपको लड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शायद दो लड़ते होंगे तो एक को पकड़ के हटा दो, एक को पकड़ के हटा दो, साइड साइड ले जाओ, वही बस लड़ाई शांत होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या सिखाया? अरे परमेश्वर ने जाल के बीच में फाड़ना सिखाया है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबिल बताती है कि तुम कौन हो? एक प्रार्थना के घर हो, सब जातियों के लिए। वो संसार का है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मदद मत करो, वो संसार का है फिर भी उसकी मदद करना सीखो। अगर पवित्र आत्मा है ना तो परमेश्वर की आत्मा यही बातों को सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची होगी कि नहीं होगी? बोलिए आमीन, आमीन। हमने क्या सीखा उस परमेश्वर के वचन से? हमने क्या जाना उस परमेश्वर के वचन से? मैं एक व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूं जो हमारे कलीसिया के मेंबर थे। वो संसार में खो गए थे। हमने उसको बहुत कोशिश की वो संभल जाए, वो बच जाए, वो संसार से मेल मिलाप ना करे। हमने उसको 4 बार माफ कर दिया, लेकिन वो चौथे बार में भी उसको समझ में नहीं आई। बाइबल बताती है कि तुम भटके हुए को क्या करो? भटके हुए को, भटके हुए को सही मार्ग में लाकर। तुम कौन हो? तुम परमेश्वर के राजदूत हो, मसीह के राजदूत हो। परमेश्वर तुम्हें एक मसीह का राजदूत ठहराया। आप तुम यहां से जन्मे जरूर हो, लेकिन आपको परमेश्वर ने स्वर्ग से तैयार किया है। तारीफ करेंगे? जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी वफादारी है? कौन सी ईमानदारी है? इसलिए ईमानदारी है कि आप खड़े खड़े ताक रहे हो। कल के डेट में इस पुटपीट में कोई घुस जाए और बवाल करेगा, आप देखते रहोगे कि लड़ाई हो रहा है। हमको लड़ाई से प्रभु ने मना किया है, मत जाना। बाइबिल बताती है तुम आत्मा से भी काम करो और बुद्धि से भी काम करो, लिखा है वचन में। पौलुस क्यों करता है? पौलुस बोलता है मैं प्रार्थना आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से भी। कुछ ऐसी जगह है जहां पे बुद्धि का भी काम करना पड़ेगा। अगर कल के डेट में तुमको तुम्हारे ऊपर चाकू वार करे तो तुम बोलोगे मुझ पर वार कर दो। याद रखना वहां बुद्धि का भी काम करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर जब विरोध हुआ ना तो यीशु मसीह किसके पीछे से भागा? किसके पीछे से भागा? मंदिर के पीछे से भागा। क्यों भागा? वो सत्य के पीछे में लोगों को बता रहा था, लेकिन किसी को हजम नहीं। लोगों ने उस पर क्या कर दिया? उत्पात मचाना चालू कर दिया, उसका विरोध करना चालू कर दिया। उसको मारने के लिए लोग खड़े हो गए। उसको खत्म करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, लेकिन उस जगह में प्रभु ने क्या किया? बुद्धि का उपयोग किया। क्योंकि वो टाइम नहीं था, वो समय नहीं था कि वो मारा जाए। उसको बहुत से काम करना था। चर्च सही है, सही है। यदि कल के डेट में अगर कोई मेरे सामने अगर कोई आपको मारे तो मैं देखूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में जाने की और अलग करने की। उस बीच में आकाश भाई भी आया था। लोग देख रहे थे, कलीसिया के लोग देख रहे थे, मुंह ताक रहे थे चर्च में। उसको किसी ने एक थप्पड़ भी घुमा के दे दिया। तुम्हारा हक बनता है, अगर कोई थप्पड़ भी घुमा के दे रहा है तो आप उससे समझौता करो, सब उन लोगों को अलग करने की कोशिश करो। जहां पर विरोध की बातें होगी, जहां पर आपको जान गंवाना होगा तो वहां आप गंवा सकते हो, लेकिन आपका टाइम नहीं आया तो आप वहां पर जान नहीं गंवा सकते। पहले बताइए कि बुद्धि का उपयोग करो उस जगह में। तुम जब प्रार्थना के घर हो तो प्रार्थना की घर की तरह बन के दिखाओ, चमकना चाहिए, लोगों को पहचान होना चाहिए। जिस तरह एक चर्च को लोग जानते कि ये चर्च है।
आप जब गुजरते हो तो लोग जानते हैं कि ये चर्च है। आप जब किसी मंदिर के सामने से होकर गुजरते हो तो पता चलता है मंदिर है। किसी गुरुद्वारे के द्वारा सामने से गुजरते हो तो पता चलता है गुरुद्वारा है। क्यों? उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है कि वो गुरुद्वारा है। उसकी पहचान क्या है कि वो मंदिर है। उसकी पहचान क्या है कि वो चर्च है। उसके काम से लोग जानते हैं। अगर आप में परमेश्वर की आत्मा है तो आप गंभीर बनोगे। साधु सुंदर सिंह के जीवन में वाकई में परमेश्वर की आत्मा को व्यक्ति जान गया था, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था उस परमेश्वर की आत्मा को, और व्यक्ति गंभीर में चलने लगा। और बाइबल बताती है अगर तुम परमेश्वर के प्रार्थना के घर हो ना तो सयाना अवस्था में भी अगर वो मरने वाला होगा ना, तुम प्रार्थना घर बनकर खड़े हो गए हो ना, तो आपकी प्रार्थना के बदौलत वो खड़ी हो सकती है। उसका टाइम आ गया था, कोई खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम कभी भी ऐसे वर्ड के अंगीकार मत करो जो सामने वाले के लिए श्राप का कारण बन जाए। हालेलुया। मैं उस दिन देख रहा था, इसी चीज को देख रहा था। मैं जान गया परमेश्वर वाकई में, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा भरोसा न मनुष्यों पर न प्रधानों पर, परंतु तुम्हारा भरोसा उस खुदा पर होनी चाहिए। जब वो सदरक मेशक अबेदनगो के बीच से निकाल सकता है परमेश्वर, सॉरी उसे आग के भट्ठे के बीच से निकाल सकता है परमेश्वर, तो उस जगह से भी निकाल सकता है। उस जगह में सारे लोग मेरे को देख रहे थे। लोगों ने अगल बगल वाले को मारा, लेकिन मेरे पर किसी का एक हाथ नहीं आया। क्यों जानते हो? मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा था। इतनी भीड़ थी, सब कुछ था। कैसे प्रभु के लोग हो तुम क्या बताना चाहते हो कि कोई भी लड़ाई हो रहा है तो उसके बीच में मत जाओ। यीशु मसीह जानते हो वहां तक गया जहां पर लोग लड़ाई मचा रहे थे, जहां पर स्त्री को, पापिनी स्त्री को पथराव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पथराव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यीशु मसीह गया कि नहीं गया? क्या उसको छोड़ देता कि वो संसार का है? क्या उसको छोड़ देता कि वो संसार का है? बताइए चर्च, क्या उसको छोड़ देता कि वो संसार का है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा? तुम गंभीर नहीं हो अपने आप में, तुम बहुत ज्यादा सीख गए हो, तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तुम्हें बहुत ज्यादा समझ है। मैं अभी नहीं सीखा हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आप सीखना नहीं चाहते हो कभी अपने जीवन में, कभी समझना नहीं चाहते हो। बाइबल अगर सही से पढ़ लेते तो शायद सही से ज्ञान होता, सही से बुद्धि होता और सही से समझ होता। बाइबल में लिखा है अगर एक गाल पे थप्पड़ मारते दूसरे गाल को भी फेर देना लिखा है। माहौल और सिचुएशन की बातें हैं, वो माहौल और सिचुएशन की बातें हैं, परंतु जहां बुद्धि का काम करो, जहां पर सबको लात नहीं खाना वहां से बच के भागने की भी जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह मंदिर के पीछे से भागा था कि उसका टाइम नहीं आया था। अगर उस समय पकड़ा गया होता तो कैसे लोगों को सुसमाचार बताता, कैसे लोगों को स्वर्ग के बारे में बताता, कैसे सत्य मार्ग के जीवन के विषय में बताता। वो चाहता तो वो पापी स्त्री के बीच में खड़ा नहीं होता, लोग उसको भी पथराव फेंककर मार सकते थे। लेकिन वो गया कि नहीं गया? गया ना। संसार कहकर छोड़ दिया गया। मैंने गुजरात के एक ऐसे व्यक्ति को देखा है, जानते हो वो जरूर सत्य को नहीं जानता है, जरूर परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन उस व्यक्ति को देखा कि जिनके पास घर नहीं है ना, उसके घर में जाता है और देखता है किसी का घर टूटा है, कोई लाचार है, कोई विधवा है, उसको घर बनाकर सारा व्यवस्था कराकर बोर रेडी कराकर उसको क्या करता है? बनाकर देता है। उसको एक अच्छा जीवन जीने का तरीका सिखाता है। वो कौन है? वो वही है। वो किसी भी धर्म को नहीं देख रहा है कि वो ये मुस्लिम धर्म का है, कि हिंदू धर्म का है, कि सिख धर्म का है, कि ईसाई धर्म का है। वो किसी भी धर्म के लोगों के पास जा रहा है और क्या कर रहा है? उनकी मदद कर रहा है। किससे सीखने की जरूरत है? उस व्यक्ति से सीखने की जरूरत है। वो यीशु को नहीं जान रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब एक दिन यीशु को जान जाएगा उसका सारा परिश्रम का फल उसको उत्तर मिल जाएगा। तारीफ करेंगे अच्छी बात। क्या लिखा है हेडिंग? ऊंची बाजू के साथ बोलिए, क्या लिखा है?
मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज लोग आपको कोई नहीं जानता कि तुम प्रार्थना के घर है। आज लोग आपके जीवन से कोई नहीं पहचान पाता कि तुम प्रार्थना करने वाले लोगों के योद्धा है क्या? आपके पास कोई पहचान नहीं है, आपके पास एक ही पहचान है, बस दिखावा करने का। वो ढूंढता है ऐसे लोगों को, खोजता है ऐसे लोगों को जो वफादार है और जो ईमानदार है। लेकिन जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत दुख भी लग रहा था कि मैं जान गया प्रभु उस दिन कि लोग खड़े खड़े ताक रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, सिर्फ मुंह देख रहे थे। ऐसी जगह विवाद हो रहा था जहां पर आप प्रार्थना करते हो, जहां पर आप घुटना टेकते हो, आप देख रहे हो, आप अंधे हो गए उस दिन। हो सकता था उसको ढकेल कर आप बाहर निकाल सकते थे, चारों तरफ घेर सकते थे, कोई आदमी इधर नहीं आ सकता था। क्या बाइबल पढ़ते हो? क्या परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा? आपने क्या सीखा परमेश्वर के वचन? आप कहते हो कि प्रभु मुझे सामर्थी बनना है, आप कहते हो कि मुझे भविष्यवक्ता बनना है, आप कहते हो कि मुझे दार्शनिक बनना है, आप कहते हो कि मैं एक अच्छा प्रचारक बनूं, आप कहते हो कि मैं एक अच्छा दास बनूं। दास बनने का 1% स्वभाव नहीं है। बोली भाषा कुछ बदलती नहीं है। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 17 पद में जब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, पढ़िए। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 17 पद। कोई गंभीरता आज लोगों के जीवन में नहीं दिखाई देता है। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? क्या लिखा है? मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक जाति के लिए बोल रहे हैं, एक जाति के लिए बोल रहे हैं? क्या सूर्यवंशी के लिए बोल रहे हैं? क्या किसी और अदर समाज के लिए बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं सब जातियों के लिए। कैसे लिखा है वचन में? सब जातियों के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कौन सा घर है आपका? आगे तो पढ़िए, देखिए कितना मजा आएगा। क्या लिखा क्या है? पर तुमने इसे डाकों की खोह बना दी। क्या बना दिए हैं? क्या बना दिए हैं? क्या बना दिए हैं? सारे लोग पढ़िए इस वचन को, सब पढ़िए, सब पढ़िए। बाइबल खोलिए, हर एक व्यक्ति बाइबल खोलिए, सारे लोग खोलिए बाइबल। जो अपने आप में कभी भी अपने आप को गंभीर नहीं ले सकता, जो अपने कलीसिया के अपने कलीसिया के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो किसी और कलीसिया का वफादार नहीं बन सकता। अगर मैंने चर्च से किसी को निकाल दिया है तो उसको लाने का भी मैं पूरा कोशिश कर सकता हूं। हालेलुया। लोगों के मन में विचार में होगा कि उसको निकाल दिए चर्च से। हाँ, मैंने चर्च से निकाल लिया उसको। जब तक उसको ताड़ना नहीं मिलेगा तब तक उसकी गलती को कभी एहसास नहीं होगा। जब तक उसके अधिकार को नहीं छीना जाएगा तब तक उसको एहसास नहीं होगा। पुलिस वाला जब लिमिट से ज्यादा पार कर देता है ना, उसकी वर्दी छीना जाती है और उस दिन उसको एहसास होता है कि मैंने अब क्या कर दिया कि आज मेरा अधिकार छीन लिया गया। लूसीफर के जीवन जब अहंकार आया, घमंड आया उसके जीवन में, जब घमंड तरक चलने लगा, वो यीशु मसीह के बराबर अपने आप को समझने लगा और कहने लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके घमंड के वजह से, उसके अहंकार की वजह से परमेश्वर ने फेंक दिया, पटक दिया। किसको पटक दिया? लूसीफर। बनाने वाला कौन था? सृजनहार कौन था? अधिकार देने वाला कौन था? परमेश्वर था कि नहीं था? लेकिन वो घर को नहीं समझ पाया, वो प्रार्थना के भवन को नहीं समझ पाया।
आज लोग डाकुओं को खो बना लिए हैं। आज लोग क्या कर दिए हैं, पूरी तरह से नाश कर दिए हैं। आज पूरी तरह से उस मंदिर में अशुद्ध चीजों को पाल रखे हैं। आज अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कभी किसी ने नहीं पाला है। अगर वो परमेश्वर के वचन को पाल लेता, अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण कर लेता, तो उसके जीवन में गंभीरता होती, उसके जीवन में वफादार होती, उसके जीवन में ईमानदारी होती, और उसके जीवन होता पश्चाताप का जीवन होता, पवित्रता का जीवन होता, और वो प्रार्थना का घर कहलाता। लोग उसको देखकर दौड़ कर आते हैं। या भविष्यवक्ता उसके नबी में जब पढ़ते उसके वचन में तो क्या लिखा, 60 वचन में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। और जाति जाति के लोग तेरे प्रताप, तेरे आरोहण के लिए किसके पास आएंगे, तेरे पास आएंगे, लिखा वचन। हम शुरू से लाइट नहीं दे पा रहे, हम शुरू से चमक नहीं दे पा रहे। आज हर कोई जानता है कि डीजे पर बज रहा है। किसी दूर से अगर लाइट का फोकस मारना शुरू करता है, आसमानों में खूब लाइट दिखाई देगी, खूब लाइट दिखाई, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन लोग क्या जान जाते हैं कि ये कहीं किसी गांव में डीजे बज रहा है, ये बारात आया है। क्या पहचान है उसकी, लाइट का पहचान है। अरे ऐसे लाइट बनकर दिखाओ कि बगल वाला का, अदर कंट्री वाला भी आपको पहचान जाए। डाकुओं का खो मत बनाओ, गंभीर बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, वफादार बन जाओ। चैन प्रेयर में अगर शामिल होना तो ईमानदारी से शामिल हो, या अन्यथा शामिल होने की जरूरत नहीं है। आप किसी बड़ी मिनिस्ट्री में जाओगे, अगर इस तरह से प्रार्थना करोगे तो मिनिस्ट्री वाला क्या कर देगा, आपको क्या करेगा, प्रार्थना से बाहर कर देगा। आप अभी ट्रेनिंग के लिए जाओ, ट्रेनिंग में जाकर आप इस तरह से आप जो यहाँ दिखाते वहां करके दिखाओ, आपको फेल कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? सही है? मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, कभी भी किसी के धर्म के विषय में उल्टी सीधी बात मत करना। किसी भी धर्म के विषय में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने इस सच्चाई को जान लिया, आप सच्चाई को सिर्फ बताओ, लेकिन कौन क्या कर रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम एक समान हैं। कभी भी किसी के विषय में संप्रदायवाद पैदा मत करो, किसी भी या किसी के ईश्वर के विषय में आप किसी को बुरी भले बातें ना करो। हमें परमेश्वर पूरा बोलने के लिए नहीं सिखाया। आप किसी भी मंदिर मस्जिद के विषय में आप उसके विरुद्ध में बात करते हो तो ये गलत है। आप किसी के विषय में मत बोलना। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे, अपने एक लौता पुत्र को देकर क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सच्चाई बताओ ना, ये बताओ, ये बताओ, ये सही है, ये सारी चीज को बताओ। लेकिन किसी के विषय में संप्रदायवाद पैदा मत करो, किसी के विषय में मतभेद की बातें मत करो जिसमें लोग क्या हो जाए, लड़ाई की उत्पन्न हो जाए। आज लोगों का लात खाने का कारण क्या है? उसकी गलतियों के द्वारा वो लात खाते हैं, जबरन का भीड़ जाते हैं। अरे यीशु के वचन में लिखा है पाप मत करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुराई मत करो, प्रभु के वचन में लिखा है कि आप झगड़ा मत करो, प्रभु के वचन में लिखा है कि आप फूट मत करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है गंदी गाली मत दो, परमेश्वर के वचन में जिस जवान को प्रभु ने तुम्हारे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है, लोग उसको गलत वर्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हो, चाहे आपका अगल बगल कोई भी हो। ये सही है, परमेश्वर का वचन बता रही है। डाकुओं का खो बना लिया, उसने बाजार बना लिया। वो सीखना नहीं चाहते अपने जीवन में। एक व्यक्ति था जो मेरे से बहुत ज्यादा बहस करता था, हमारे बीच में नहीं है। अगर मैं इसको कुछ बताता वो मेरे को सिखाने लगता था। मैं बोलता था समय आने दे, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि बहुत जल्दी गिरने वाला है। क्यों? अहंकारी लोग को आप कभी नहीं सिखा सकते। वो सोचता है मन में कि मैं बहुत कुछ जान गया, वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ सीख गया, वो सोचता है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान मिल गया। जिस तरह लूसीफर को गिराया गया ना, उसी तरह आपको भी गिरा दिया जाएगा। साउल क्यों गिरा? क्यों गिरा? अहंकार आ गया उसके जीवन में। मैं राज्य चलाने लगा,
मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अभी माइकल जैक्सन के विषय में सुन रहे थे ना गवाही, उसके पास कमी नहीं थी, उसके पास धन की कमी नहीं थी, उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि मुझे कोई बीमारी भी नहीं मार सकती। इतने सारे डॉक्टर को लेकर बैठा रहता था, किडनी डोनेटर रह के बैठा रहता था। अगर किडनी भी उसका खराब हो जाए तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जो अपना किडनी देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन एक अहंकार ने, एक घमंड ने क्या कर दिया, उसको नाश कर दिया। वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। सुनिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि तुम सब जातियों के लिए क्या हो, प्रार्थना के घर हो। आप ऐसा काम मत करो किसी परिवार में फूट हो जाए। आप ऐसा परिवार में ऐसा काम मत करो कि किसी परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा, किसी पति पत्नी के बीच में फूट हो जाए। ये सही नहीं है आपका। आप क्या बोलते हो सोचो। आपका जवान किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है, विचार कर। हम किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे? क्या हमने कभी सोचा कि हम परमेश्वर के वश में हैं? अगर हम परमेश्वर के वश में होते तो शायद ये संसार की बातें हमारे जवान में नहीं होता। क्या शब्द सही नहीं है, प्रेम नहीं है किसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं है, अपने माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं है, अपने सास ससुर के प्रति प्रेम नहीं है, अपने देवरानी जेठानी के प्रति प्रेम नहीं है। ऐसे लोग क्या होंगे, कभी उन्नति नहीं करेंगे। एक प्रभु का दास बताता है कि जिस पति पत्नी में अगर एकता नहीं है, वो कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर देख सकता है, कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन लड़ाई मचाने वाले लोग क्या होंगे, वो जल्दी गिरेंगे, जल्दी नाश हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो तो आप परमेश्वर के साथ भोजन वस्तुएं कर रहे हो। बाइबल बताती है कि ये क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। आपके द्वार को खड़ा हुआ खटखटाता है, आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपके साथ उठना बैठना करना चाहता है, वो आपके साथ एक अच्छी बातों को सिखाना चाहता है, वो आपको ज्ञान की बातों को सिखाना चाहता है। आपको बाइबल में क्यों कहता है कि मैं तेरे साथ भोजन वस्तुएं करूंगा? बाइबल इसलिए कहता है भोजन वस्तुएं करूंगा बोल के, आपको प्रेम के बारे में बताना चाहता है, आपको भला के बारे में बताना चाहता है, आपको नम्र के बारे में बताना चाहता है, आपको गंभीर बनाना चाहता है, आपको ऐसे ऐसे भोजन वस्तुएं खिलाना चाहता है। तारीफ करेंगे। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। आमीन आमीन। आपके अंदर वो चीज को रखना चाहता है परमेश्वर जो हमेशा जगमगाता हो। यहीं से मतभेद खत्म कर दो, सारे बातों को प्रेम से सॉल्व करो। डाकुओं का खो मत बनाओ। यीशु मसीह क्यों कि मंदिर के पास से क्यों सारे बाजार को परमेश्वर ने क्रोधित किया, सारे बाजार को इधर उधर बिखेर दिया? क्या कर रहे थे? डाकुओं को खो बना लिए थे, बाजार बना लिए थे लोग। बोले मैं परमेश्वर को दास हूं, बोले मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला, मैं अच्छा अन्य भाषा बोलने वाला, मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं। नहीं कर सकते आप अच्छा प्रचार। न चाल में अच्छा प्रचार है, ना अच्छे शब्द हैं, ना अच्छा विचार है, ना अच्छा सोच है। अगर एक के प्रति प्रेम रखे और एक के प्रति नफरत रखे तो परमेश्वर का जन कभी नहीं कहला सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सही बन के दिखाओ, कौन उन्नति करने से रोकेगा? बजिंदर सिंह इतना टॉप लेवल में ऐसे नहीं पहुंच गया है? उसे पूरे विश्व में जाना जाता है, वैसे लेवल में नहीं पहुंच गया। उसकी गंभीरता, उसकी मेहनत, उसकी परिश्रम, ये परिश्रम का फल उस लेवल में पहुंचाया है। पर उसका एक चेला भी उससे बहस नहीं करता। याद रखना, हमारे कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जो कभी सीखना नहीं चाहते। हालेलुया। सीखने की कोशिश करोगे तभी फलवंत बनोगे। जो पौधा मुरझाने लगता है वो पानी मांगता है। जिस पौधे में अगर कीड़े लग जाते, बीमारी लग जाते तो दवाई मांगता है। मांगता है कि नहीं? अब वही सीखो,
आप वही सीखो। आपको जिस चीज की जरूरत है मांगो, परमेश्वर देगा। अपने अगुवे से बात करो, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो अपने ऊपर वाले अगुवे से पूछ के बताएगा। सही करो अपने जीवन को, गंभीर बन के दिखाओ इस कलीसिया के बीच में, तब तो मैं जानूंगा कितना वफादार हो और कितना ईमानदार, प्रभु के प्रति कितना कर सकते हो। आज लोग डाकुओं को खो बना लिया अपने जीवन में। चर्च तुम प्रकाशमान हो, क्या हो तुम? कौन हो? सब जातियों के लिए प्रकाशमान हो। तुम एक प्रार्थना के घर हो। जब आपके पास लोग आते हैं ना तो कई समस्याओं से वो आजाद होते हैं, कई गरीबी लाचारी से वो आजाद होते हैं। आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, लेकिन सामने वालों को पता है कि आपके पास गए हैं, लेकिन आपको देखकर नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर को देखकर वो दौड़ कर आ रहे हैं। अब भी छुटकारा है आपके जीवन में, अब भी बड़े से बड़े काम होंगे, लेकिन गंभीर बनकर दिखाओ, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनकर दिखाओ, एक अच्छा घुटने टेकने वाले बनकर दिखाओ, तब तो सब कुछ दिखाई देगा आपके जीवन में। आप मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, इसी कलीसिया से बड़े बड़े सेवक निकलेंगे, लेकिन प्रभु उन लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग क्या होंगे, वफादार हैं, जो लोग ईमानदार हैं। आपको क्या लगता है बस आपके मन में आए आप वही कर रहे हैं? आपको जिस चीज की कमी लग रही है तो प्रार्थना कर दो, मेहनत कर दो, घुटने टेक दो, प्रभु उस चीज को लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। बाइबल क्यों बताती है हम जब प्रार्थना के घर हैं और खुदा हमको खुद सिखाना चाहता है, अरे उसी घर में सजावट होता है जहां बस कचड़ा नहीं होता है। अगर हम एक प्रार्थना का घर बन रहे हैं ना तो सजाने के लिए कौन आ रहा है? सजाने के लिए कौन आ रहा है? चर्च कौन आ रहा है? यीशु मसीह आएगा, वो सजाएगा अपने प्रेम से, वो सजाएगा अपनी कृपा से, वो सजाएगा बड़ी आनंद से, वो सजाएगा अपनी शांति से, वो सजाएगा अपने भलाई से, वो सजाएगा अपनी नम्रता से, वो सजाएगा अपने संयम से, वो सजाएगा अपने पवित्र कलाम से। बोलिए ऊंची आवाज में आमीन, आमीन, आमीन। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी चर्च है। बोलिए आमीन, आमीन। एहसास हो रहा है किसी को? प्रचार करने वालों को ज्यादा एहसास होता है। एहसास हो रहा है किसी को? है? वेरी गुड। प्रभु आपको बहुत बेदारी दी। किसको किसको एहसास हो रहा है कि हम गंभीर में नहीं है? एहसास हो रहा है? आपकी एहसास आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा। जीवन को सही तो करो, बदलने की तो कोशिश करो। हैं? हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे और अपनी मसीहत दिखा रहे हैं। बताइए, अरे एक कान से सुनकर एक कान से निकालने की जरूरत नहीं है। है क्या? है क्या? है? कौन कौन उन्नति करना चाहता है? कितने लोग उन्नति करना चाहते हैं? कौन कौन उन्नति और ग्रोथ देखना चाहते हैं? याद रखना चाहिए। आपको ऐसे ही लगता है ना, हालेलुया, उन्नति देखोगे ना, गंभीर बनोगे। आज से गंभीर बनोगे। पहले आदर करना सीखो अपने अगुवा का, अपने परमेश्वर का और अपने कलीसिया का। मैं उस दिन के विषय में मैं जब देख रहा था ना, मैं देखा उस दिन सारे हमारे चर्च के लोग थे। अगर उस जगह इकट्ठे भी हुए थे ना, ये परमेश्वर की योजना थी कि हमारे कलीसिया में क्या हो रहा था। लड़ाई हो रहा था, झगड़ा उत्पन्न हो रहा था। आपका अगवा उस बीच में घुसा था कि नहीं घुसा था? क्यों घुसा था? अपने कलीसिया में लड़ाई होते हुए नहीं देख सकता, झगड़ा होते हुए नहीं देख सकता। और देखने वाले कितने लोग थे खड़े खड़े। ये नहीं पता कि ये वेदी है। क्या है? वेदी है। ये क्या है? वेदी है ना। हमें लात ना पड़ जाए, हमें झापड़ ना पड़ जाए तो हम काहे घुसे? ये सब से हम लोग को मतलब नहीं। आदमी ऐसे नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे जाकर लड़ाई करना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उससे झगड़ा करो। आप जा सकते हो, लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर ला सकते हो।
ये काम कर सकते हैं ना? समझा सकते हैं ना? हैं? कर सकते कि नहीं? यीशु मसीह ने पापनी स्त्री के बीच में क्या कहा? यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो निर्दोष हो, जिसने कोई पाप ना किया, वो पहला पत्थर फेंक के मारे? क्यों बोला परमेश्वर? लड़ाई हो रही थी कि वहां नहीं हो रही थी? झगड़ा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यीशु मसीह गया कि नहीं गया? हैं? पापनी स्त्री बची कि नहीं बची? हैं? बची ना? मसीहत दिखाता है। फिर से सब पढ़िए इस वचन को, मरकुस उसका 11 का उसका 17 पद पढ़िए, सब पढ़िए। और उपदेश करके उनसे, सारे लोग पूरी चर्च पढ़िए, पूरी चर्च। मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 17 पद को पूरे चर्च मिलकर पढ़िए। क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डंगों की खो बना दी है। क्या बना दी है? क्या बना दी है? यही हो रहा है ना? सच है। खासकर बहनों को और बोल रहा हूं, भाई लोग तो आपसे भी ज्यादा पार हैं, तो कम से कम बहन लोग तो वफादार बन जाइए, ईमानदार बन जाइए। प्रार्थना योद्धा ऐसे नहीं होते। शकल में भी दिखना चाहिए कि आप गंभीर हो। गंभीरता प्रार्थना नहीं हो रही है। अगर गंभीरता प्रार्थना होती तो रिजल्ट बड़ा जबरदस्त होता। चिल्लाने से कभी उत्तर नहीं मिलने वाला। चिल्लाने से उत्तर मिलता है कभी? बगल वाला भी सोचता होगा लड़ाई झगड़ा होगा। अरे आपकी चिल्लाना भी ऐसा होना चाहिए जिसमें रोंगटे खड़ा हो जाए। आपकी आवाज भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामर्थ्य निकले। आपकी शब्द भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें अभिषेक दिखाई दे। आपके अंदर से ऐसी शब्द निकलनी चाहिए जिसमें ताकत दिखाई दे, एनर्जी दिखाई दे, अभिषेक दिखाई दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिखाई दे। लेकिन आपके शब्द में वो चीज नहीं दिखाई देती है। क्या सिखाया लोगों को? सही करके दिखाओ ना। वफादारी दिखाओ, ईमानदारी दिखाओ। आज कई लोग इस बात को नहीं समझते। आज वो अपने पवित्र मंदिर को, परमेश्वर के देह को क्या कर देते? आज डाकुओं के खो बना लिए लोग। अरे प्रभु ने आपको गर्व से चुना है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन दिनों में समझ में आएगा जिन दिनों में कलेश होगा, महामारी होगा, बड़े बड़े समस्या होंगे, विपत्तियां होंगे, तब उस दिन में समझ में आएगा कि आपने क्या किया था। और बाइबल क्यों कहती है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो? क्योंकि तुम अभी मेहनत करोगे, अभी परिश्रम करोगे, तो वो दिन आएंगे, वो टाइम आएंगे जब आप बड़ी विपत्ति से बचाए जाओगे। वचन ही आपको जिलाएगा, वचन ही आपको तैयार करेगा। जीसस, हालेलुया। आपने क्या देखा अपने जीवन में? क्या अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को देखा है? रियल बताओ, जो आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना, उनका बोली, उनकी भाषाएं, उनका स्वभाव में एकदम नम्रता होती है। नम्रता होती कि नहीं होती? आपके जवान में क्या है? जवान कभी मीठा भाषा नहीं निकलता है। हमेशा ऐसी भाषा निकलती जिसमें लोगों को छेद जाता है, लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। नम्र बन के दिखाओ परमेश्वर के जानने वाले लोगों। अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो अपने आप में उनको शर्म आनी चाहिए। बाइबल बताती है चर्च कि जिस तरह मसीह यीशु था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, लिखा है वचन में। पत्री बन के दिखाओ ना। आज वचन सुने हो, कल दिमाग से निकाल देना, परसों वही काम कर देना जो पहले करते थे। कभी नहीं सुधरेंगे। जिस तरह इजरायलियों को परमेश्वर ने ढीठ कर दिया था, कठोर बना दिया था, वो कठोर है। ढीठ जाति के लोग, और ढीठ जाति लोग कभी बदलना नहीं चाहते। ढीठ लोग क्या होते? हमेशा सोचते कि मैं सीखा हुआ व्यक्ति हूं, मैं सीखी हुई व्यक्ति, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता।
समझने की कोशिश करो कि बाइबल क्या बता रही है। मैं नाम लेकर किसी को नहीं बोल रहा, यहाँ पर सारे लोग एक जन को, एक जन को बोल रहा हूँ। एक कमी है इस चर्च में, इस चीज का कमी बहुत है इस चर्च में। और कमी इसलिए है कि कभी आप फॉलो नहीं करते प्रभु के वचन को, कभी नहीं मानते हो परमेश्वर के वचन को। जब खुद नहीं मानोगे, सामने वाले को सुनाओगे, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? सुनेगा क्या? आप बोलोगे मैं सुसमाचार सुनाने जा रही हूँ, कौन सुनेगा? पहले अपने चारों ओर आल और ढाल बनाकर तो खड़ा करो, तब सुसमाचार सुनाना। और जब सुसमाचार सुनाओगे तो आपके लिए फलवंत होगा, मृत्यु से भी बचाएगा। आपके आगे अगुवाई करता हो, पीछे रक्षा हो करते जाएगा। जितनी ऊंची आमीन उतनी बड़ी गवाही आपके लिए है। बोलिए आमीन, आमीन। वो संसार का है तो इसका मतलब नहीं कि आप मुंह टेढ़ा करके निकल जाओ। सही चीज सीखो, सही चीज बताओ, खरा बन के दिखाओ इस कलीसिया में। सही बनकर दिखाओ, एक अच्छा योद्धा बन के दिखाओ। चर्च कभी भी किसी चीज को करने से डरो मत, परंतु हिम्मत करो, विजय हासिल करके दिखाओ। आपके लिए फलवंत होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ग्रोथ होगा कि नहीं? उन्नति होगा कि नहीं? गंभीरता नहीं है इसीलिए तो उन्नति नहीं है। अभी तक किसी के जीवन में मैंने कोई गंभीरता, मैंने ऐसे एक व्यक्ति को बोल दे कि इसके जीवन में गंभीरता है, मैंने किसी के जीवन में, आत्मिक जीवन में गंभीरता नहीं देखा है। आज वो हवा में उड़ रहे हैं, जल्दी पंख कट जाएंगे। याद रखना, गहराई में जाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अभी गा रहे थे, यहोवा राजा है सामर्थ्य से भरा, आनंदी परमेश्वर जो ना डरेगा। वो सामर्थ्य से भरा हुआ है मेरे प्रियो, और जो उसकी ओर से जन्मा है ना, वो भी सामर्थ्य से भरा हुआ पाया जाएगा। ज्योति का संतान ज्योति होगा। बोलिए हालेलुया। जितनी ऊंची उतनी बड़ी आपके लिए गवाही है। आमीन। है एनर्जी आपके जीवन में? आज दिखा दो तो आज से मैं सवाल करना चाहता हूं, कौन कौन है जिसको एहसास हो रहा है और अपने जीवन में स्वीकार करना चाह रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप में देख रहे हैं? मेरे प्रियो, आप उस टाइम तो बोल देते हो, लेकिन जिस टाइम परमेश्वर खड़ा करता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। लेकिन याद रखना, प्रभु ने आपको रोकने के लिए बनाया है, बिगाड़ने के लिए कभी नहीं बनाया है। बिगाड़ने के लिए कभी नहीं बनाया है, उन्नति के लिए बनाया आपको, महिमा के लिए बनाया आपको। हो सकता है कि आप यीशु मसीह को मानते हो तो संसार के लोग कुछ भी बोलेंगे, संसार के लोग गालियां देंगे, संसार के लोग उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। अरे ये तो यीशु मसीह वाला है, ये बिगाड़ने आया है, गांव को बिगाड़ने आया है। वो गांव को बिगाड़ने नहीं आया है, तेरे जैसे नशेड़ी और गंजेड़ी को बदलने के लिए आया है। तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जैसे व्यभिचारियों लोगों को बदलने के लिए आया है। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह पाप करना नहीं सिखाता, यीशु मसीह पापियों को नाश करना नहीं सिखाता, गर्दन काटने के लिए नहीं बोलता। यीशु मसीह क्षमा करना सिखाता है और एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। ऊंची आमीन होंगी? आमीन, आमीन। गुंडे लोगों को क्या करना चाहता है? गुंडे लोगों को घुटना टेकना सिखाता है। घमंडियों को, अहंकारियों को परमेश्वर बदलने के लिए संसार इस दुनिया में आया है। वो किसी को बिगाड़ने के लिए, किसी को नशा करने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर जी जैसे लोग जो नशे पत्ती कर रहे हैं, जो दारुए बेच रहे हैं, सब चीज, ऐसे लोगों को बदलने के लिए आया है। इसे बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे लोग सोचते ये यीशु मसीह मान रहा है, ये गाँव को बिगाड़ने के लिए आया है, ये गाँव को नाश करने के लिए आया है। अरे वो गधा है, सबसे पहले उसको अपने आप में सोचना है। वो गाँव को नाश करने नहीं आया है। कई कई गंजेड़ी, कई परिवार जो व्यभिचार में हैं, जो गुंडाइशी में हैं, जिनका परिवार टूट गया, जिनका परिवार नाश हो गया है, उसको बदलने और सब कुछ सही करने के लिए आया है। बोलिए आमीन।
आमीन। वो किसी गलतियों में वो पैसा लूटने वाला काम नहीं करता। अगर कोई गलती कर दिया है तो उसको बदलने का भी मौका देता है। कौन? परमेश्वर। उसको पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। हालेलुया। जब यिर्मयाह उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं, 9 पद पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। प्रभु ने आपको क्यों चुना है? आप कौन हो? आप मसीह के राजदूत हो। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 5 और 9 को बस पढ़िए जल्दी, बड़ी गौर से समझने की कोशिश। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से ही पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इस प्रार्थना के घर को परमेश्वर ने ध्यान दिया, देखा। और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और प्रभु ने पहले से ही सजा दिया इस प्रार्थना के घर को। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता क्या ठहराया। ठहराया? क्या ठहराया? क्या ठहराया? क्या ठहराया? बोली ऊंची आमीन। क्या ठहराया? यहाँ भी वही बनेगा। सब जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया और सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर ठहराया। चर्च जब इस प्रार्थना के घर में आएगा ना, तो ये प्रार्थना के घर में ऐसे लोग नहीं आएंगे। इस प्रार्थना के घर में कोई बीमारी, कोई दुखी, कोई लाचारी, कोई विधवा, कोई अनाथ, कोई समस्या वाले, कोई तकलीफ वाले इस प्रार्थना के घर में आएंगे, ताकि उनका जीवन बदल जाएगा। बोलिए आमीन। जितनी ऊंची आमीन उतनी गवाही आपके लिए। आमीन। हालेलुया। पूरी शब्दों में बोलिए, चर्चा से नहीं है, हल्के में नहीं लेना इसको। याद रखना, आज का जो वचन प्रचार हुआ है ना, इसको आने वाले दिनों में आपका इसको हिसाब देना पड़ेगा। और उस दिन परमेश्वर पूछेगा कि जिस दिन ये वचन बोला गया, उस दिन तूने क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं सुना। गंभीर बन जाओ। प्रार्थना अगर 2 शिफ्ट में होती है ना, 1 शिफ्ट में पहुंचो, 1 शिफ्ट में पूरी तरह से पूरा रात रुको, 1 शिफ्ट में। दिन वाले दिन में करके जाते हैं, रात वाले रात में सुबह करके जाओ। पूरी टाइम दो परमेश्वर। किसको काम नहीं है? सबको काम है। कौन काम छोड़ के नहीं आता है? एक दिन आप प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते हो, एक दिन प्रभु के लिए नहीं कर सकते हो। आपका घुटना टेकना भी व्यर्थ होगा। याद रखना, 2 घंटा 1 घंटा करने, शकल दिखा देने से, चले जाने से नहीं होता है। जब मैं कई बार इस जगह में उपस्थित नहीं होता, कई जगह मैं प्रार्थना में नहीं बैठ रहा हूँ। क्यों नहीं बैठ रहा हूँ? अगर हर जगह मैं बैठ जाऊंगा तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने का मौका मिलता है। आप सीखो और वफादारी से करके दिखाओ। अगर कोई काम सौंप दिया गया तो वफादारी से करके दिखाओ। पेड़ एक होता है, टहनियां अलग अलग होते हैं और सारे टहनी में अलग अलग फल लगे होते हैं। सबको मौका देता है ना। हम कौन हैं? टहनी लोग हैं। पेड़ कौन है? दाखलता कौन है? और हम कौन है? हम डालियां हैं। याद रखना, उसी तरह हर किसी का काम अलग अलग फैला हुआ है। बहनों भी ऐसा काम करके दिखाइए ताकि उनको भी कुछ काम सौंपा जाए। अभी तक कोई काम किसी को मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? उनके जीवन में वफादारी नहीं है, उनके जीवन में ईमानदारी नहीं है। गुड़गुड़ाहट भरा हुआ है, मतभेद की बातें भरी हुई है। उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना। भाई लोग के अंदर क्या भरा है? उसकी बुराई करना, उसकी चुगली करना, उसके पीछे में मतभेद खड़ा करना, उससे फूट कराना, उससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराना। वैसे ही होता है ना? आपके कितने बड़े बड़े पाप क्षमा हो गए आपको पता भी है क्या? सीखते क्यों नहीं हो? बाइबल बता रही है कि गर्भ में तेरा क्या कर दिया था मैंने? अभिषेक कर दिया था सारे जाति के लिए भविष्यवक्ता ठहराने के लिए। यहाँ पर भी वही बातें बोल रहा है और वहां पर भी वही बातें बोल के सब जातियों के लिए तुम प्रार्थना के घर कहलाओगे और यहाँ पर सब जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरोगे। भविष्यद्वक्ता तभी ठहरोगे जब प्रार्थना का वेदी पवित्र होगा और पवित्र आत्मा अंदर से बातें करेगा, दूसरों के भेद को खोल देगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 13 पद में क्या लिखा है? और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डांकी की खो बना देते हो।
क्या क्या क्या, फिर से पढ़ो, फिर से सारे लोग पढ़े। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, हाँ। परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। क्या बना दिए हो, क्या बना दिए हो बताइए? बाइबल खुद कह रहा है, परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि ये जो मेरा घर है, ये मेरा घर कौन है? ये मेरा घर कौन है? ये मेरा घर वही जो परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं। हम परमेश्वर के मंदिर है, और हमारा जो ये देह है ना, ये परमेश्वर का घर है। इसको लोग क्या करते हैं? डाकू को खो बना लिया। कोई मंजन मार रहा है, कोई गुड़ाकू घस रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। इसको क्या कर दिया? बुराई, चुगली, घमंड, अहंकार से लोग भर लिए। और ऐसे लोग जल्दी गिरेंगे, ऐसे लोग जल्दी नाश के कारण होंगे। कोई अपने आप को सुधारना नहीं चाहता है। जब परमेश्वर को भी देखते हैं ना, तो प्रभु भी ऐसे लोग को देखकर रोता है। वो आज भी मनुष्य जाति को बनाकर परमेश्वर पछताता है, और इसलिए पछताता है मेरे प्रियो कि कभी वे लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चले। वे लोग आत्मा की चलाए चले ही नहीं। आज वो गुनाहों में जा रहे हैं, आज वो अपराधों में जा रहे हैं, आज वो दिन ब दिन और गिर रहे हैं। आज से सब कुछ खत्म करोगे? आज से सब कुछ गंभीरता लाओगे? हैं? कौन कौन है आइए घुटने में आए, जो अपने आप को आज पूरी तरह से गंभीर में लेकर जाना चाहता है? आइए आज मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। कौन कौन है जो आज अपने आप को पूरी तरह से प्रभु की गंभीरता में लेके जा रहे हैं? अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, जो अपने आप को आज प्रभु की अधीनता में लेकर जाना चाहते हैं। आज जिसको छीत गया, जिसको भीत गया, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो अपने कलीसिया के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने वचन के प्रति और अपने अगुवा के प्रति जो वफादार बनना चाहता है, वो तैयार हो जाता है। आज्ञाकारिता बनो, आज्ञाकारी से बाहर भी मत जाओ। सारे लोग बनना चाहते हैं। जीवन से हर उल्लंघन की ताकतों को डांटो। हालेलुया, हालेलुया। और जिसको एहसास होता होगा ना, अगर आपको अंदर में ऐसा फील आता होगा कि जाकर एक दूसरे से हम अंगीकार करें, मेल मिलाप करें, क्षमा याचना करें, आप कर देना। प्रभु की आत्मा ही काम करेगी, जिसके अंदर प्रार्थना का घर आप तैयार हो रहे हैं। निकाल दो उस गंदगी, उस कचड़े को, जिसको प्रभु सजाना चाहता है। सजने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको सजाना चाहता है, प्रभु आपको बनाना चाहता है, प्रभु आपको तैयार करना चाहता है। Hallelujah, praise the Lord. स्वर्ग अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, क्वायर मेरे साथ करेंगे।
आंसू बहाते हुए पवित्र आत्मा के समीप पे जाएं।